छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके परिवार साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। रघु का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास न तो अपनी कोई नींद थी और न ही खाने के लिए कोई स्थायी साधन। रघु दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भरता था। यह देखकर रघु के माता पिता बहुत दुखी रहते थे। एक दिन रघु की माँ बोली, हमारे पास न अपना घर है और न ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। तब उसके पिता ने समझाते हुए कहा, परेशान मत हो सरला, हमारा बेटा बहुत मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। रघु ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, वह ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा बहुत आगे जाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रघु भी हमेशा यही सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ न दे रही हो, पर उसे पूरा यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य जरूर बदलेगा। एक दिन रघु हरिराम सेठ के खेत में काम कर रहा था। हरिराम सेठ पास के एक पेड़ के नीचे बैठे थे और बहुत उदास दिख रहे थे। रघु ने पास जाकर कहा, मालिक, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या कोई परेशानी है? अगर मैं किसी तरह मदद कर सकूं तो जरूर बताइए। यह सुनकर हरिराम सेठ को गुस्सा आ गया। अरे तू मेरी क्या मदद करेगा? तू खुद 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करता है और मेरी मदद करेगा? रघु शांत स्वर में बोला, सेठ जी, ये सब वक्त की बात है। आज किस्मत मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। रघु की बात सुनकर हरिराम सेठ का गुस्सा शांत हो गया। वे बोले, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, इतनी गरीबी में भी तू इतना मजबूत कैसे है? यह सब मेरे पिता की सीख है। वे कहते हैं, जिंदगी मौसम की तरह होती है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंड, लेकिन हर मौसम गुजर जाता है। बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तब हरिराम सेठ ने अपनी परेशानी बताई। मेरी पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही 2 लोग, धीरज और उसका बेटा कमल, कब्जा कर बैठे हैं। उनके साथ बड़े बड़े लोग हैं। मैं कानून से भी कुछ नहीं कर पा रहा। रघु ने थोड़ी देर सोचकर कहा, रघु ने पूरी योजना समझाई। हरिराम सेठ खुश हो गए। अगर यह योजना सफल हुई तो मैं जमीन का एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। मालिक, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। मुझे जमीन नहीं चाहिए। अगले दिन रघु धीरज और कमल के पास पहुंचा और मजदूरी मांगी। पहले उन्होंने मना किया, लेकिन रघु की मीठी बातों और मेहनत देखकर उसे काम पर रख लिया। कुछ ही दिनों में रघु ने अपनी मेहनत से उनका भरोसा जीत लिया। एक रात खेत की रखवाली उसी के भरोसे छोड़ दी गई। अगली सुबह खेत में पुलिस आ गई। जमीन से एक कंकाल निकला था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने की बात कही। डरे हुए धीरज और कमल ने रघु से मदद मांगी। रघु ने चालाकी से उनसे सच उगलवा लिया कि उन्होंने जमीन हड़पी थी। फिर रघु की सलाह पर उन्होंने पुलिस को बताया कि जमीन हरिराम सेठ की है। हरिराम सेठ और गांव के सरपंच को बुलाया गया। तब सच सामने आया कि कंकाल नकली था और यह पूरी योजना जमीन वापस पाने के लिए रची गई थी। धीरज और कमल ने अपनी गलती मान ली और माफी मांगी। सरपंच ने समझाकर मामला खत्म करवा दिया। हरिराम सेठ ने रघु से कहा, जैसा मैंने वादा किया था, यह जमीन अब तुम्हारी है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। आज उसकी मेहनत और बुद्धि रंग लाई थी।